हाय एवरीवन, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज लेकर के आई हूँ कि शीतला अष्टमी कब है, कब बसौड़ा बनाना है और कब भोग लगना है माता को, और माता के पूजा में कौन कौन से नियम है जो हम लोग को करने हैं, कौन कौन से जो नियम है उसको नहीं करने हैं। सो मैं सारी जानकारियाँ लेकर के आई हूँ, और एक विधवा जो है उसकी मैं कथा भी लेकर के आई हूँ, कैसे विधवा जाती है माता के मंदिर में और कैसे उसको वहाँ से भगाया जाता है। सो सारी जानकारियाँ मैं यहाँ लेकर के आई हूँ। दोस्तों, ये मेरी जानकारी अच्छी लगेगी तो मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ज़्यादा ना देर करते हुए मैं ये बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, जो शीतला अष्टमी का जो व्रत है उसको रखा जाएगा 15 तारीख को, और जो बसोड़ा हम लोग को बनाना है वो 14 तारीख को बनाएंगे, क्योंकि उस दिन सप्तमी है। रात को सब अपने घर में जो भी आप खाना बनाते हैं उसको खाना बना लेने के बाद अपने किचन को अच्छे तरह से साफ करें। उसके बाद आपको जो बन सके, दही बाड़ा बन सके या पूड़ी पुआ गुलगुल्ला जो भी हो सके माता के लिए बना करके रख ले रात को, और सुबह में उसी का माँ को भोग लगावें। क्योंकि माना जाता है, मान्यता है कि जो माँ शीतला है वो चेचक देवी है। जो घर में प्रलय आता है या संसार में प्रलय आता है उन्हीं के ना खुशी से आता है, और जो चेचक फोड़ा फुंसी चिकन पॉक्स जो भी होता है सो माँ के प्रकोप से होता है। इसलिए माँ को मनाना बहुत ज़रूरी है। उनको शांत करने के लिए, उनको खुश करने के लिए हम लोग उस दिन बासी भोजन का भोग लगाते हैं माता को, और ठंडे पानी का माता को ठंडे पानी से अभिषेक करते हैं, उनका चरण धोते हैं और उनको स्नान कराते हैं माता को। तो जो भी आपके आसपास में शीतला माता का मंदिर है या माँ जगदम्बा का मंदिर है तो वहाँ पर जा कर के आप लोग माता रानी का भोग लगाएंगे। बासी जो भी बसोड़ा होगा उसका भोग लगाएंगे और ठंडे पानी से माता रानी को आचमन कराएंगे। और हो सके तो उस दिन झाड़ू आप लोग एक नए झाड़ू सप्तमी के दिन अपने घर में लाएंगे, और नहीं ला सकते हैं तो पुराना जो भी झाड़ू है उसको आप लोग उस दिन पूजन करेंगे। उसको अच्छे से झाड़ू देख लेंगे कि टूटा फूटा ना हो, उसको रोड़ी कुमकुम हल्दी से पूजन करेंगे, उसमें थोड़ा सा मौली लपेट देंगे। उसके बाद थोड़ा सा फूल अक्षत से वहाँ पर झाड़ू को पूजा करेंगे। उसके बाद झाड़ू से सारे घर में झाड़ू लगा करके ये सोचेंगे कि माँ शीतला हम लोग का घर से रोग दुख दरिद्र को निकाल रही है, और जो हाथ में माँ ले ली है छितनी उसमें जो दुख दरिद्र है उसको लेकर के माँ खुद बाहर कर रही है और घर में अन्न धन संपदा को भर रही है। इस तरह से सोचेंगे दोस्तों। और उसके बाद भोग लगा के अपने घर में उस दिन माता के पास दीपक नहीं जलाएंगे, क्योंकि दीपक जलाने के बाद हम लोग आग का प्रयोग करते हैं। तो दीपक के जगह पर हम लोग अक्षत कुमकुम और हल्दी से माँ को वहाँ पर पूजन करेंगे और उनका अभिषेक करेंगे ठंडे पानी से, और उनको ठंडा भोग लगाएंगे। उसी को अपने परिवार में जो भी भोग बनाएंगे उसी को हम लोग दिन भर खाएंगे, और वह उस दिन हम लोग आग नहीं जलाएंगे। थोड़ा सा जो हम लोग चाय पानी पीते हैं उसको हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि घर में इंडक्शन भी रहता है, गैस भी रहता है, तो उसको हम लोग जला सकते हैं। उसके पूजा होने के बाद ही, भोग लगाने के बाद कुछ हम लोग जो है बासी कुछ खा लेंगे। उसके जब माता का जो भोग लगता है उसको खाने के बाद ही हम लोग घर में गैस जलाएंगे या इंडक्शन जलाएंगे, कुछ भी जलाएंगे। लेकिन उस दिन चूल्हा तो बिल्कुल ही ना जलाएंगे। चूल्हा जो कोयला का चूल्हा होता है, लकड़ी का चूल्हा है, उसको बिल्कुल हम लोग उस दिन नहीं जलाएंगे। तो आगे मैं एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। एक गांव में मंदिर था। उस मंदिर में एक जो थी बहुत गरीब थी, राधिका विधवा हो गई थी, और विधवा होने के बाद उसको कोई बाल बच्चा भी नहीं था। तो मंदिर के पास जाती थी, सुबह सुबह मंदिर के आगे बैठती थी, और वहाँ पर जो भी कोई भक्त आता था 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया दे देता था, उसी से राधिका का गुजर चलता था। कोई भोग प्रसाद भी दे दिया तो माँ जो पूजा होता था तो उसके बाद राधिका को भोग प्रसाद मिलता था, तो उसी से वो घर में ले आती थी और खा करके अपने दिन को व्यतीत करती थी। एक दिन का बात था कि उस नगर के सेठानी आई पूजा करने, देखी कि बाहर में जो विधवा औरत बैठी हुई है, माँ के मंदिर में गई और पूरा वहाँ जा कर के पुजारी को डांटने लगी।
क्या आप लोग क्या तमाशा बना करके रखे हैं। मंदिर के बाहर एक विधवा को बैठा दिए हैं। सबसे पहले विधवा का ही दर्शन हो जाता है माँ के दर्शन से पहले, सो विधवा के यहाँ से भगाइए। जो सेठानी से थी सो उनका बहुत चास बास था। मंदिर का पुजारी उसे विधवा को भगा दिए, बोले कि तुम राधिका यहाँ से चली जाओ, तुम आती हो और मंदिर के आगे बैठ जाती है, जो मेरा भक्त आता है सो यही बोलता है कि सबसे पहले आकर के यहाँ विधवा का दर्शन हो रहा है। राधिका चली गई अपने घर और घर में जाकर के अपने माता के पास बहुत जाकर के रोई। उस दिन राधिका बहुत रोई। उस दिन रात को कुछ तो मिला नहीं था, खाए भी नहीं और रात भर रोई। सुबह में जब राधिका जगी तो सोची कि अब किस मंदिर में जाऊं, दूसरा मंदिर ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते गई एक जंगल में। उस जंगल में मंदिर था, वहाँ पर कोई नहीं था, सुनसान जगह पर मंदिर था। वहाँ मंदिर के आगे लेकर के बैठ गई, कटोरी लेकर के जाती थी, वहाँ भीख मांगने के लिए बैठ गई राधिका। संजोग का बात यह था कि उस दिन मंदिर में कोई नहीं आया। शाम हुआ तो राधिका बहुत परेशान हो गई। ना 1 रुपया मिला, ना कुछ खाने के मिला, ना कुछ भोग मिला। बहुत परेशान हो गई है। परेशान होकर के रोने लगी, बिलखने लगी। उसके बाद में एक बूढ़ी माई वहाँ आई और बोली कि बेटी तुम इतना क्यों परेशान है। राधिका बोली कि मैं इसलिए परेशान हूँ कि दिन भर इस मंदिर में कोई भी भक्त नहीं आया और ना मुझे 1 रुपया दिया, ना कुछ भोग दिया। आज मेरा कैसे खाना पीना होगा, आज का दिन कैसे बीतेगा। बूढ़ी अम्मा बोली कि चलो मैं तुमको खाना खिलाती हूँ। कुछ भोग प्रसाद लेकर के आई और राधिका को भी खिलाई, अपने खाई और बोली कि ये देख रही है किसकी मंदिर है, चलो तुमको अंदर दिखाती हूँ किसकी मंदिर है। अंदर गई राधिका तो देखी कि माँ शीतला का मंदिर था। बोली बूढ़ी माँ बोली कि बेटी यहाँ कोई नहीं आता है, यहाँ पर शीतला माँ को पूजा करने के लिए कोई नहीं आता है, क्योंकि साल भर में एक बार बासी खाना खाना पड़ता है, शीतला माँ को पूजा करना पड़ता है। इसीलिए मेरा सब लोग पूजा छोड़ दिया है और मेरा पूजा यहाँ कोई नहीं करता है। जब कोई नगर में शहर में कष्ट आता है, संकट आता है, महामारी होता है, चेचक फैलता है, तभी लोग आकर के मुझे मनाते हैं और मेरा पूजा करते हैं, अन्यथा कोई भी मेरे यहाँ पूजा करने नहीं आता है। रोज दिन का वही बात था। राधिका फिर अपने घर आई और खाना तो माँ खिलाई थी, आकर के सो गई। फिर सुबह में उठ कर के राधिका गई, उसी तरह बूढ़ी अम्मा आई, फिर अपने साथ ले गई, राधिका को खाना खिलाई। रात को फिर वापस अपना राधिका घर चली गई। रोज दिन नित्य दिन का वही काम था। अगल बगल में अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको कहती थी कि आप लोग चलिए शीतला माता का मंदिर में, लेकिन सब लोग राधिका को बात का जो था सो नजरअंदाज कर देता था। लोग कोई राधिका का बात को नहीं मानता था। एक बार ऐसा हुआ कि शहर में महामारी फैल गया, सारे ओर चिकन पॉक्स हो गया, सब किसी को फोड़ा फुंसी घाव त्राहिमाम हो गया। राधिका बोली, राधिका को पता चला, राधिका बोली कि ये सब शीतला माता का प्रकोप है, आप लोग शीतला माता का पूजा नहीं करते हैं, मेरे साथ चलिए, मैं एक मंदिर बताती हूँ, बहुत ही चमत्कारी मंदिर है, माँ सदैव वहाँ विराजमान रहती है। वहाँ पर गई, सब 5-6 महिलाएं गई राधिका के साथ। उसमें वो भी थी सेठानी जो मंदिर से भगाई थी राधिका को, वो भी साथ में थी। गई वहाँ पूजा पाठ लो किया, शीतला माता को मनाया लो। फिर जब शाम हो गया तो लौटने का बारी हुआ तो फिर बूढ़ी वहीं आई खाना लेकर के। राधिका बोली, माँ आप इतने देर से कहाँ थी? शीतला माता बोली कि तुम और भक्त को लेकर के आई हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आई, और अपना असली स्वरूप दिखा दी राधिका को। राधिका प्रसन्न हो गई। राधिका बोली, माँ आज मेरा जीवन धन हो गया, आपने साक्षात मुझे अपनी कृपा दया करुणा बरसाई है माता। और उसी दिन से सबको राधिका ने बताया और शीतला माता का पूजा होना लगा और बसोड़ा माता को चढ़ने लगा। उसी दिन से जो भी भक्त जो भी कामना लेकर के आता है, कोई भी कष्ट है, रोग है, तो उस दिन जरूर ही माता को बसोड़ा करना चाहिए, बासी खाना का भोग लगाना चाहिए और ठंडे पानी से माता का अभिषेक करना चाहिए।
और ठंडे पानी से हो सके तो जो भी भक्त माता रानी के पूजा करेंगे तो उस दिन ठंडे पानी से स्नान करेंगे। मान्यता है कि उस दिन से सर्दी की समाप्ति हो जाती है और उसके बाद हम लोग गर्म खाना पसंद करते हैं, क्योंकि गर्मी के दिन में जो भी खाना है उसको जल्दी ही ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हुए मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय, सच्चे दरबार।